वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नया चैप्टर जो शुरू किया है, कुछ लेक्चर उसके हुए हैं। इस हफ्ते में हमने देखा था, पिछले हफ्ते में हमने देखा था एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन सम इंडियन हाइब्रिड वैरायटी, उसको हमने देखा था। ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर ये टारगेट लिया गया था कि पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन का डिमांड जो है, बेसिक नीड को हमें जो यहाँ पर फुलफ़िल करना है। अर्ली ग्रोइंग वैरायटी, डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी को हमें जो यहाँ पर प्रोड्यूस करना है, ताकि पॉपुलेशन का जो इंक्रीजिंग डिमांड है, उनकी जो बेसिक नीड है, उसको जो है यहाँ पर हम फुलफ़िल कर सकें, ये कोशिश की गई। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले 2 क्रॉप को सिलेक्ट किया गया था, विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर। वो है यहाँ पर व्हीट और राइस। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो क्रॉप प्लांट हैं, जो इंसान अपनी बेसिक नीड के तौर पर इस्तेमाल करता है, पहला जो है यहाँ पर व्हीट है और दूसरा जो है राइस है। उसके अंदर यहाँ पर व्हीट के अंदर हमने देखा है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है यूएसए के अंदर यहाँ पर जो पहली मरतबा जो है व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को उसने प्रोड्यूस किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वाज आल्सो अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़। उसको जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज़ भी जो है यहाँ पर दिया गया। ये कंडीशन उसके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। उसी को सामने रखते हुए इंडिया में भी बहुत सारी वैरायटी जो है यहाँ पर तैयार की गई, जिसके अंदर सोनालिका है, कल्याण सोना, ये इंडियन हाइब्रिड वैरायटी है जिसके अंदर हाई कैपेसिटी यहाँ पर जो है पाई जाती है। फिर उसके बाद जो है राइस के अंदर भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए, और राइस के अंदर जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी प्रोड्यूस की गई वो है जया है, रत्ना है, पद्मा है। इनको यहाँ पर जो है इंडिया में तैयार किया गया, और ये तमाम के तमाम वैरायटीज़ फ़िलिपाइन की, यानी यहाँ पर जो फ़िलिपाइन की वैरायटी IR8 वैरायटी, उसको सामने रखते हुए उसके ज़रिए से इंडिया में जया, रत्ना, पद्मा, ये वैरायटी जो है राइस की जो यहाँ पर शुरू की गई थी, जो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर जब ये देखा गया कि व्हीट और राइस के अंदर काफ़ी रिसर्च वर्क हो गए हैं और आज पॉपुलेशन के डिमांड को हम पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के ज़रिए, प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए दूसरे प्लांट को जो है यहाँ पर टारगेट किया गया कि उनके अंदर भी, दूसरे प्लांट्स के अंदर भी जो है यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी हम प्रोड्यूस करें। तो दूसरे के अंदर यहाँ पर जो हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करने की बात हुई, तो शुगर केन के अंदर आज दुनिया में हम देखते हैं शक्कर जो तैयार की जाती है, शुगर जो हमारी बेसिक नीड नहीं है, लेकिन हमारे फूड मटेरियल का एक बेसिक नीड है आज, जो हमारी ज़रूरत है। तो शुगर केन के ज़रिए यहाँ पर जो है शुगर जो है तैयार की जाती है, उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया गया। और दुनिया में एक बहुत बड़ी क्वान्टिटी में लोग जो होते हैं वो मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी इतने ट्राइबल पीपल होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि व्हीट और राइस दैट इज़ बियॉन्ड देयर परचेस, वो उनके ख़रीद से बाहर होते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी बेसिक नीड के लिए मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मिलेट्स का मतलब होता है स्मॉल साइज्ड ग्रेन, जो बारीक बारीक अनाज जो होते हैं, जैसे जवार है, बाजरा वगैरह जो होते हैं, इनको मिलेट्स कहते हैं। ट्राइबल पीपल रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया वो गेहूं और चावल का इस्तेमाल नहीं करते, वो मिलेट्स से हैं, यानी मेज़ है, जवार है, बाजरा है, इनको अपने बेसिक नीड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की होती है, क्वांटिटी होती है जो मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर भी रिसर्च वर्क किया गया। तो वही हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर शुगर केन के अंदर जो नॉर्मल शुगर केन की वैरायटी थी, उसका नाम था सैकरम बारबेरी। सैकरम बारबेरी, अगर इसको देखा जाए, दैट इज वाज द नेटिव ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता था, लेकिन ये देखा गया पुअर यील्ड, इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत स्लो था, पुअर था, और पुअर शुगर कंटेंट भी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर शुगर मौजूद नहीं थी। ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती थी। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद शुगर केन के ऊपर रिसर्च वर्क किया गया, और यहाँ पर जो दूसरी वैरायटी तैयार की, सैकरम ऑफिसिनेरम, ये हाइब्रिड वैरायटी शुगर केन के अंदर, सैकरम ऑफिसिनेरम, दिस वाज द नेटिव ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये वैरायटी जो है यहाँ पर चलती थी, लेकिन दिस वैरायटी इज़ अनएबल टू ग्रो इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर कल्टीवेट नहीं हो पाती थी, और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि इसका स्टेम जो था वो थिक स्टेम था और हाई शुगर कंटेंट था। तो
इसके अंदर यहाँ पर जो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि सैकरम ऑफिसिनेरम वो भी जो है दैट बिकम सूटेबल टू कल्टिवेट इन द नॉर्थ इंडिया, और आज जो यही वैरायटी चल रही है। इसके अलावा यानी यहाँ पर ये नेचुरल वैरायटी है और ये हाइब्रिड वैरायटी है सैकरम ऑफिसिनेरम। ये जो हाइब्रिड वैरायटी है जिसका स्टेम का डायमीटर भी यहाँ पर ब्रॉड है और हाई शुगर कंटेंट यहाँ पर जो है मौजूद है, बहुत ज़्यादा शुगर हम इससे जो है यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में कोयम्बतूर में यहाँ पर शुगर केन की वैरायटी भी तैयार की गई। कोयम्बतूर का CO 419, 421, 453, ये भी हाइब्रिड वैरायटी शुगर केन की है, जो यहाँ पर जो है कोयम्बतूर के अंदर तमिलनाडु के अंदर ये सब वैरायटीज़ भी तैयार की गई। हर एक हाइब्रिड वैरायटी के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर डायमीटर ऑफ द स्टेम दैट इज़ ब्रॉड और हाई शुगर कंटेंट इनके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आफ्टर व्हीट एंड राइस जो यहाँ पर थर्ड यहाँ पर रिसर्च वर्क किया गया, हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई, वो है यहाँ पर शुगर केन है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिलेट्स हैं। मिलेट्स के ऊपर भी यहाँ पर रिसर्च वर्क किया गया, और यहाँ पर मिलेट्स का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्मॉल साइज्ड ग्रेन। व्हीट और राइस को छोड़कर जवार, बाजरा, मेज़, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो बेसिक नीड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनके जो ग्रेन्स होते हैं स्मॉल साइज्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बारीक होते हैं, तो उनको मिलेट्स कहा जाएगा। जब दुनिया में एक बड़ी तादाद में लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर भी हाइब्रिड वैरायटी जो है यहाँ पर तैयार करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर एग्जांपल दी गई है हाइब्रिड मेज़। मेज़ का मतलब होता है मकई, भुट्टा जो होता है, जिसके अंदर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी जो यहाँ पर तैयार की गई मेज़ के अंदर प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए, उसको नाम दिया गया गंगा 3। ये नाम आपको याद रखना है बच्चों, MCQs वगैरह के अंदर आते हैं। अभी आगे आएगा डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, कौन कौन सी बीमारियां हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, सब नाम आपको याद रखना है। चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन आपको याद करने वाला पार्ट जो है यहाँ पर आपको ज़्यादा रहेगा, तो उसके ऊपर आपको जो है पूरी तवज्जो आपको यहाँ पर देना रहेगी। तो हाइब्रिड मेज़ जो यहाँ पर मिलेट्स हैं, तो उसको नाम दिया गया गंगा 3। यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी है, हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर मौजूद है, और वो गंगा 3 के नाम से मार्केट के अंदर जो यहाँ पर फेमस है। फिर जवार के अंदर जो हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई, उसको नाम दिया गया CO12। ये जवार की हाइब्रिड वैरायटी है। इसी तरीके से बाजरा यहाँ पर जो है उसको निफाड़, ये जो है यहाँ पर निफाड़, ये हाइब्रिड वैरायटी बाजरा के अंदर यहाँ पर जो तैयार की गई है। ये तमाम के तमाम वैरायटीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, यानी विथ इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ दीज वैरायटीज़। यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है वो लार्ज अमाउंट में हम हासिल कर सकते हैं विथ इन अ शॉर्ट पीरियड। अगर नॉर्मली ये प्लांट्स हैं, अगर 4 महीने में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो ये हाइब्रिड वैरायटी 3 महीने में यहाँ पर जो प्रोडक्ट हासिल हो सकता है। तो हाई यील्डिंग कैपेसिटी है, यानी इनके अंदर प्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत फास्ट है, पैदावारी सलाहियत इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और सबसे अहम चीज़ जो होती है, दीज वैरायटीज़ आर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। अगर कोई सीज़न में अगर बारिश कम हुई है, बारिश का फ्लक्चुएट होता है, तो यहाँ पर वाटर स्ट्रेस यानी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को भी ये टॉलरेट कर लेते हैं। अगर नॉर्मल वैरायटी रहेगी, पानी की कमी अगर होगी, तो उनको जो है टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो फसल जो है मुतासिर होती है, फसल वैसी हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, दीज आर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। पानी की कमी को भी इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बराबर प्रोडक्ट हमें जो है यहाँ पर हासिल हो जाएगा। यानी अर्ली ग्रोइंग वैरायटी है, प्रोडक्टिव एबिलिटी फास्ट भी है, और उसके अलावा यहाँ पर जो रहेगा डेफिशिएंसी वाटर को भी टॉलरेट करने की एबिलिटी पाई जाती है। अगर किसी साल बारिश के मौसम में बारिश का परसेंटेज अगर स्लो भी हुआ, तो ये वैरायटीज़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन देना है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, प्रोडक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन या हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए व्हीट और राइस के अंदर यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारी तैयार की गई। जब साइंटिस्टों को इत्मीनान हुआ कि वी कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, उसके बाद शुगर केन को यहाँ पर टारगेट लिया गया, सैकरम ऑफिसिनेरम, और यहाँ पर कोयम्बतूर के अंदर ये वैरायटीज़ जो है यहाँ पर तैयार की गई, और आज यही वैरायटीज़ फेमस हैं और इनके ज़रिए से शुगर जो है यहाँ पर तैयार की जाती है। मिलेट्स के अंदर जो है यहाँ पर हाइब्रिड मेज़ है, गंगा 3 है, जवार के अंदर CO12 है,
है बाजरा के अंदर नेपाल, ये वैरायटीज़ हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जिनको यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया गया। और आज हम यहाँ पर देखते हैं कि दुनिया का पॉपुलेशन इतना बढ़ जाने के बाद भी आज बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर फूड का प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है। यानी पहले जो ज़माना था लोग भूखे सो जाते थे, आज वैसी नौयत नहीं है, वैसी कंडीशन नहीं है। हर इंसान जो अपना पेट भर के खाना खाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये तमाम टेक्निक के ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया है, यील्डिंग कैपेसिटी को यहाँ पर जो है बढ़ाया गया है और यहाँ पर डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी को जो यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है। तो दैट बिकम बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम आएंगे और यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए से अगला जो टारगेट लिया गया है डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी, उसके अंदर हमें देखना है प्लांट के ऊपर कौन कौन सी बीमारियाँ पाई जाती हैं। वो डिसीज़ेस को ख़त्म करने के लिए आमतौर पर हम लोग जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जरासीम कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीज आर द टाइप ऑफ पॉइजन्स। तो ऐसी कोशिश की जाती है कि ऐसी वैरायटी हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें जो कि डिसीज़ रेजिस्टेंट हो, यानी पैथोजन का कोई असर उनके ऊपर ना होने पाए, विदाउट यूज़ ऑफ एनी पॉइजन, विदाउट यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल या पेस्टिसाइड हम डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कौन सी बीमारियाँ हैं और यहाँ पर डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी तैयार की गई है, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। थैंक यू।